वेलकम टू द सीरीज ऑफ मिड-टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। ये मिड-टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको CS 101 के मिड-टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं और ये न्यू सिलेबस के मुताबिक हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस एंड ब्रेड फर्स्ट लर्निंग। सो इंट्रोडक्शन समझना आपके लिए ज़रूरी है और ये ही जो है वो इम्पॉर्टेंट भी है और इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इस कोर्स को समझने में और क्वेश्चंस को टैकल करने में भी हेल्प करेंगी। सो कंप्यूटर साइंस जो है वो क्या है, इट्स द स्टडी ऑफ कंप्यूटेशन एल्गोरिथम एंड सिस्टम दैट प्रोसेस इंफॉर्मेशन। सो कंप्यूटर साइंस के अंदर स्टडी किया जाता है कंप्यूटेशन, एल्गोरिथम और सिस्टम्स को जो कि प्रोसेस करते हैं इंफॉर्मेशन, और इसके अंदर दोनों थ्योरेटिकल फाउंडेशन भी और जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो भी शामिल है, जिसके अंदर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्किंग वगैरह ये सब शामिल हैं। और ब्रेड फर्स्ट लर्निंग से मुराद एक एजुकेशनल अप्रोच है जहाँ पर लर्नर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है वाइड रेंज जो है टॉपिक्स की बेसिक लेवल के ऊपर। सो होलिस्टिक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है ब्रेड फर्स्ट। जो लर्निंग है ये हेल्प करता है कनेक्शन बिल्ड करने में एल्गोरिथम्स, डेटा स्ट्रक्चर और सिस्टम डिज़ाइन के दरमियान। और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस की हम बात करें, क्योंकि तो रियल वर्ल्ड जो है प्रैक्टिकली आपको, ताकि फिर आगे भी आसानी हो, सो अंडरस्टैंड करना मल्टीपल डोमेन्स को, ये इससे क्या होता है कि लर्नर्स जो है वो डेवलप करते हैं इफेक्टिव सॉल्यूशंस जो भी कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स आते हैं। अब आगे चल के जो आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम आएंगे तो जब अच्छी तरीके से आप समझेंगे तो ही आप जो है वो सॉल्यूशंस जो है वो डेवलप कर सकेंगे। सो नाउ द सर्च इंजन्स, ट्रिक्स एंड ऑपरेटर्स। सर्च इंजन्स जो है वो प्लेटफॉर्म है जो कि इंडेक्स करता है, रिट्रीव करता है इंफॉर्मेशन वेब यूजिंग एल्गोरिथम से, और ये रिलाई करते हैं क्राउलिंग के ऊपर, इंडेक्सिंग के ऊपर और रैंकिंग मैकेनिज्म के ऊपर, ताकि डिलीवर करें रिलेवेंट रिजल्ट्स। अंडरस्टैंड करना सर्च ट्रिक्स को और ऑपरेटर को ज़रूरी होता है एफिशिएंट इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के लिए। और जो बेसिक ऑपरेशन है जैसे कि कोटेशन मार्क्स हो गए, एग्जैक्ट फ्रेजेस के लिए माइनस साइन हो गया, एक्सक्लूड करने के लिए टर्म्स, और साइट स्पेसिफिक सर्चेज ये अलाउ करता है यूज़र्स को कि रिफ़ाइन किया जाए क्वायरीज़ को। और एडवांस ऑपरेटर्स होते हैं एक्चुअली, जैसे कि फ़ाइल टाइप और इन टाइटल एनेबल करता है प्रिसाइज टारगेटिंग जो है कंटेंट्स की। ये टेक्निक्स जो है वो सेव करती है टाइम और इम्प्रूव करती है एक्यूरेसी, जो कि क्रिटिकल होता है रिसर्च और प्रोफेशनल टास्क के लिए। और इसी के साथ साथ ये जानना भी कि क्या सर्च ना किया जाए, जैसे कि सेंसिटिव पर्सनल डेटा या इलीगल कंटेंट जो है ये हेल्प करता है मेंटेन करने में प्राइवेसी और जो सिक्योरिटी है ऑनलाइन। नाउ द रूट्स ऑफ कंप्यूटिंग एंड बिट्स। सो जो रूट है कंप्यूटिंग का, अगर हम इसको देखें तो ये जाता है जो अर्ली मैकेनिक डिवाइसेस हैं, जैसे कि अबैकस है, और इसके बारे में आपने लास्ट यकीनन पढ़ा होगा स्कूल में इसके बारे में पढ़ाया जाता है, और अक्सर स्कूल में ये होता भी है लैब्स वगैरह के अंदर। और फिर बाद में जो है वो इनोवेशंस आए, जैसे कि चार्ल्स बेबेज का जो एनालिटिकल इंजन था। सो ये जो डेवलपमेंट हुई थी इनसे ही फाउंडेशन हुई अगर मॉडर्न जो डिजिटल कंप्यूटर जो आज हमारे पास मौजूद है, हमारे सामने मौजूद है, और आप में से बहुत सौ के घर में भी होगा। और हमारे जो ये व्यू है यहाँ पर तो स्टूडेंट्स इसी के ज़रिए ही एग्ज़ाम्स देते हैं। सो जो कोर है कंप्यूटिंग का वो अगर हम देखें तो वो हमें दिखाई देता है जो कॉन्सेप्ट ऑफ बिट है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है डेटा का, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है ज़ीरो और वन से, और ये फॉर्म करता है बुनियाद तमाम जितने भी डिजिटल ऑपरेशंस होते हैं उनके। अंडरस्टैंड करना बिट्स को जो है ये क्रूशल है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करते हैं हर चीज़, टेक्स्ट से लेकर और नंबर से इमेजेस और साउंड तक कंप्यूटिंग सिस्टम के अंदर। नाउ द बुलियन ऑपरेशंस एंड नंबर सिस्टम। बुलियन ऑपरेशंस जो होते हैं ये फॉर्म करते हैं फाउंडेशन लॉजिकल डिसीजन मेकिंग की कंप्यूटिंग के अंदर, और इनमें अगर हम देखें तो ऑपरेटर्स शामिल हैं एंड और इसके अलावा नॉट, जो कि मैनिपुलेट करते हैं ट्रू या फॉल्स वैल्यूज़। और ये ऑपरेशन ज़रूरी भी होते हैं
कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के लिए सर्किट डिज़ाइन और जो एल्गोरिथम डेवलपमेंट होती है। और हेक्साडेसिमल नोटेशन है दूसरा की कॉन्सेप्ट जो कि सिंप्लीफाई करता है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ग्रुप करते हुए बिट्स को सेट ऑफ 4 के अंदर बनाते हुए लार्ज बाइनरी नंबर को ईजियर कि उनको रीड किया जाए और मैनेज किया जाए। नाउ द स्टोरिंग बिट्स एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजीज, बिट्स जो है उनको स्टोर किया जाता है यूज़ करते हुए बहुत सी टेक्नोलॉजीज जैसे कि मैग्नेटिक सिस्टम जो कि हार्ड ड्राइव्स हैं, और ऑप्टिकल सिस्टम जो कि डिस्क हम देखते हैं, जो जैसे कि सीडी पहले के दौर में होती थी, फिर डीवीडी आई, और अब हम देखते हैं कि ब्लू रे वगैरह, और इससे आगे भी और डिस्क आ सकती हैं। तो ये ऑप्टिकल सिस्टम्स कहलाए जाते हैं। और इसके अलावा फ्लैश स्टोरेज या फिर फ्लैश ड्राइव्स हम देखते हैं, वो भी इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। तो हर टेक्नोलॉजी का की जो यूनिक करेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर हम स्पीड के हिसाब से देखें, ड्यूरेबिलिटी देखें और कैपेसिटी देखें। मैग्नेटिक स्टोरेज की अगर हम बात करें, जो कि हार्ड डिस्क वगैरह, हार्ड ड्राइव वगैरह जो है, उसमें क्या है, एक स्पिनिंग डिस्क होती है और मैग्नेटिक फील्ड होती है। जबकि ऑप्टिकल के अंदर जो है रिलाई किया जाता है लेज़र्स के ऊपर, लेज़र के ज़रिए, ताकि रीड किया जाए और राइट किया जाए डेटा। जबकि फ्लैश ड्राइव जो है वो यूज़ करते हैं सेमी कंडक्टर मेमोरी, यहाँ पर सेमी कंडक्टर मेमोरी होती है, और उसी की वजह से इनमें फास्टर एक्सेस है और पोर्टेबिलिटी भी है। नाउ द रिप्रेजेंटिंग टेक्स्ट, नंबर्स, इमेजेस एंड साउंड। कंप्यूटर के अंदर डाइवर्स किस्म का डेटा होता है, मुख्तलिफ तरह का, और यूज़ किया जाता है। डेटा टाइप होती है, किया जा रहा होता है बाइनरी एनकोडिंग। टेक्स्ट को स्टोर किया जाता है यूज़ करते हुए एनकोडिंग स्टैंडर्ड जैसे कि ASCII और या फिर यूनिकोड। और नुमेरिक वैल्यूज़ यूज़ करते हैं बाइनरी या फिर हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। जबकि इमेजेस रिलाई करती है पिक्सल ग्रिड्स और जो कलर मॉडल्स हैं जैसे कि RGB। साउंड जो है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन के ज़रिए, कन्वर्ट करते हुए एनालॉग सिग्नल जो डिजिटल फॉर्म में। और ये रिप्रेजेंटेशन एनेबल करती है कंप्यूटर्स को कि प्रोसेस करें और डिस्प्ले करें कॉम्प्लेक्स मल्टीमीडिया कंटेंट जो है उसको एफिशिएंटली। बाइनरी फ्रैक्शंस एंड नंबर स्टोरेज टेक्निक्स की हम बात करें, बाइनरी फ्रैक्शन जो है वो एक्सटेंड करते हैं, बढ़ाते हैं बाइनरी सिस्टम को ताकि रिप्रेजेंट करें डेसिमल वैल्यूज़, और यूज़ करते हुए पोजीशन जो है बाइनरी पॉइंट्स के बाद। और टेक्निक्स जैसे कि टूस कॉम्प्लीमेंट और जो एक्सेस नोटेशन होता है, ये अलाउ करता है एफिशिएंट स्टोरेज जो है वो साइन इंटीजर्स का। और फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर्स, बैलेंस करते हुए जो रेंज और प्रिसीशन है। और जबकि ट्रंकेशन एरर जो है वो हो सकता है लिमिटेड प्रिसीशन की वजह से, जो कि इम्पैक्ट कर रहा होता है कैलकुलेशन, साइंटिफिक और इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में। नाउ द कंप्रेशन एंड CPU फंडामेंटल्स। कंप्रेशन टेक्निक्स जो है वो क्या करती है, कंप्रेशन के ज़रिए फ़ाइल को कंप्रेस किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है फाइल साइज़, इमेज, ऑडियो और वीडियो के लिए, ताकि ऑप्टिमाइज़ किया जाए स्टोरेज और ट्रांसमिशन। और लॉसलेस वर्सेस लूजी मेथड का इस्तेमाल होता है। सो लॉसलेस में प्रिजर्व किया जाता है डेटा की इंटीग्रिटी, जबकि लूजी मेथड्स में ट्रेड क्वालिटी जो है वो यानी कि क्वालिटी का ट्रेड किया जा रहा है स्मॉल साइज़ के लिए, क्वालिटी जो है सेक्रीफाइस की जा रही है। यानी कि CPU के बेसिक्स को जो है वो देखें तो कवर करता है सेंट्रल रोल जो प्रोसेसर का एग्जीक्यूट करने में, इंस्ट्रक्शन और जो कॉन्सेप्ट है जैसे कि स्टोर्ड प्रोग्राम्स, आर्किटेक्चर फिलॉसफी और मैकेनिकल इंस्ट्रक्शन कैटेगराइज करता है। कैटेगरीज जो डिफाइन करती हैं कैसे CPU परफॉर्म करता है कंप्यूटेशन जो है एफिशिएंटली। नाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम हिस्ट्री कंपोनेंट एंड बूटिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम की हिस्ट्री कंपोनेंट और बूटिंग की हम बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो है वो क्या हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं। अगर हम देखें तो पहले के ऑपरेटिंग सिस्टम और अब देखें तो कितना हम देखते हैं कि फ़र्क आता जा रहा है। तो सिंपल बैच प्रोसेसर से कॉम्प्लेक्स मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट तक बहुत बड़ा जो है वो फ़र्क हम देखते हैं। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं ये मैनेज करते हैं हार्डवेयर रिसोर्सेज भी, प्रोवाइड करते हैं की इंटरफेसेस, इंश्योर करते हैं सिक्योरिटी। और जो की कंपोनेंट है अगर हम देखें उसमें शामिल है कर्नेल, फाइल सिस्टम और प्रोसेस मैनेजर। और जो बूटिंग है, बूटिंग इनिशियलाइज करता है हार्डवेयर और लोड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मेमोरी के अंदर, और इनेबल करता है सिस्टम की फंक्शनैलिटी। नाउ द नेटवर्क आर्किटेक्चर एंड सिक्योरिटी थ्रेट्स। नेटवर्क कनेक्ट करता है डिवाइसेस
डेटा एक्सचेंज के लिए और क्लासिफाई होता है लैन वैन और मैन के अंदर। और प्रोटोकॉल जैसे कि टीसीपी और आईपी जो है ये स्टैंडर्डाइज करते हैं कम्युनिकेशन को। सिक्योरिटी थ्रेट्स में शामिल है एक्सटर्नल अटैक्स, मेलवेयर, फिशिंग और इंटरनल रिस्क जैसे कि डेटा लीक्स। टेक्निक्स जैसे कि इंक्रिप्शन, फायरवॉल और सिक्योर प्रोटोकॉल कम करते हैं इस तरह के रिस्क को, मुकाबला करते हैं, और इनको अंडरस्टैंड करने से इंश्योर किया जाता है सेफ और एफिशिएंट नेटवर्क ऑपरेशंस। नाउ द वेब आर्किटेक्चर एंड एचटीएमएल बेसिक्स। सो इंटरनेट सपोर्ट करता है एप्लीकेशंस जैसे कि ईमेल का इस्तेमाल किया जाता है इंटरनेट के ऊपर, वीओआईपी और स्ट्रीमिंग वगैरह। और वर्ल्ड वाइड वेब, www, हम जब लिखते हैं कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो वहाँ पर हम लिखते हैं या फिर ऑटोमेटिकली लिखा हुआ भी आ जाता है जब हम मतलब ब्राउज़र पे डालते हैं उसको या फिर सर्च करते हैं उसके ज़रिए, हम सर्च इंजन के ज़रिए। सो ये यूज़ करता है HTTP प्रोटोकॉल और HTML जो है कंटेंट डिलीवरी के लिए। और HTML का जो स्ट्रक्चर जो है स्ट्रक्चर किया जाता है HTML के ज़रिए वेब पेजेस को, जो वेब पेजेस का स्ट्रक्चर HTML के ज़रिए बनाया जाता है, जबकि XML जो है वो हैंडल करता है डेटा रिप्रेजेंटेशन। अंडरस्टैंड करना क्लाइंट सर्वर मॉडल और लेयर्ड आर्किटेक्चर ज़रूरी होता है वेब डेवलपमेंट और ट्रबल शूटिंग के लिए। नाउ द एल्गोरिथम फंडामेंटल्स एंड डिस्कवरी स्ट्रेटजीज। एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम। फॉर्मल डेफिनेशंस, सीडो कोड रिप्रेजेंटेशन और कंट्रोल स्ट्रक्चर्स जैसे कि लूप्स और फंक्शन होते हैं, वो फॉर्म करते हैं उनकी फाउंडेशन। और डिस्कवरी स्ट्रेटजीज जो है उसमें शामिल हैं ब्रेक करना प्रॉब्लम्स को छोटे हिस्सों में, आइटरेटिव रिफाइनमेंट और लेवरेजिंग नॉन पैटर्न। और ये स्किल क्रिटिकल होते हैं एफिशिएंट प्रोग्रामिंग और सिस्टम डिज़ाइन के लिए। नाउ द सॉर्टिंग, सर्चिंग एंड एफिशिएंसी। आइटरेटिव स्ट्रक्चर जैसे कि लूप जो है एनेबल करता है रेपिटेटिव टास्क, जबकि रिकर्सिव स्ट्रक्चर सॉल्व करता है प्रॉब्लम ब्रेक करते हुए उसको छोटे इंस्टेंसेस के अंदर। और एल्गोरिथम जैसे कि इंसर्शन, सोर्ट और जो बाइनरी सर्च है वो इलस्ट्रेट करता है इन कॉन्सेप्ट को। एफिशिएंसी एनालिसिस इंश्योर करता है ऑप्टिमल रिसोर्स यूज़। और सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन जो है वैलिडेट करता है करेक्टनेस। और ये प्रिंसिपल अंडरपिन करते हैं रिलायबल और स्केलेबल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो ये तो आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एक मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।